बांदा 5/12/43। प्रिय शर्मा, मैंने तो तुम्हें लंबा पत्र लिखा और भेजा। तुमने एक छोटा सा टुटरू पोस्ट कार्ड ही मेरी खिदमत में पेश किया। मैं नहीं जानता कि सिवाय साहित्यिक जबान में तुम्हें गाली दूं और क्या कहूं। कविताएं नहीं अच्छी लगी, जाने दो। दोस्त, खत को तो बसंत की बहार से भर देते हैं। लिखने वाले साले लिखा ही करते हैं, पर बेचारों की 2 ही 3 चीजें पूरी उतरती हैं। मैं तो कलम पकड़ना सीख रहा हूं। मुझे तुम्हारे विचार बिल्कुल बुरे नहीं लगते। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि इन कविताओं को भी एक प्रकार के पाठक बेहद पसंद करते हैं। मैं उन्हीं का कवि हूं, सबका कवि नहीं। 2 रचनाएं और भेजता हूं, चाहे जिसमें छाप लो, पर राय देना जरूर। रही बात फ्री वर्ज की, तो ये मुझे मेरी जान ही मालूम होती है। मैं जो चाहता हूं वही उन शब्दों में कह लेता हूं। ऐसा नहीं होता कि लिखने कुछ बैठूं और तुकांत के दांव पेच में पढ़कर कुछ दूसरा ही लिख डालूं। मेरा ऐसा अनुभव है कि तुकांत में यही होता है, उसमें मेरी हत्या होती है। फ्री वर्स में मैं पनपता हूं। मुझे तुम्हारी सलाह तुकांत में लिखने की पसंद है, पर ग्राह्य नहीं है। मैं उसे ग्रहण तो तब करूं जब वह मुझे धोखा न दे। वह दगाबाज है, वो केदार को नहीं, साहित्यिक मानव के पुरातन भावों को ही शब्दों के गर्भित अर्थ गौरव से प्रकट करना जानती है। मुझे फ्री वर्स का माध्यम जानदार और जोरदार मिला है। यह घिसा पिटा नहीं है, न इसमें पंक्ति के अंतिम भाग का एक सा अवसान है। यहां प्रवाह है, रोज की बोली का सजीव रूप है। शर्मा, मेरी राय मानो तो तुम मुझे तुकांत लिखने की यह सलाह न दो। मैं तुम्हारा केदार हूं। वैसे तो मैं मानूंगा नहीं, पर तनिक और सोच लो। लोग गधे होते हैं, हरामजादे होते हैं। उन्हें तो तुम जितने घूंट जैसा पानी पिलाओगे वो उतने घूंट वैसा पानी पिएंगे। उनकी खुद की रुचि ही क्या है, वे लेखक की कलम के साथ नाचते हैं। ताब भर हो मेरी कलम में तो मैं उन्हें उबने न दूंगा। ऐसे तरीके से लिखूंगा जो नई होंगी। मैं पुराना तरीका आने नहीं देता। सांस का जोर पंक्तियों में आवे, ये मेरी साधना है। जिन लोगों को तुम कहते हो कि ऊब गए हैं फ्री वर्स से, वे लोग ही कौन हैं? तुम्हारे घन चक्कर साहित्यिक होंगे। नए साहित्य की सृष्टि अतुकांत मुक्त छंदों के प्रवाह में है। मैं यही देख रहा हूं। जब दुनिया वाले तुकांत छंदों को युगों से घोखते रहने पर भी आज तक नहीं उबे, तब भला वे इस कुछ काल की अतुकांत फ्री वर्स से कैसे उब सकते हैं? वह जब इसी के आदी हो जाएंगे तब इसका स्वागत करेंगे। अभी उनकी सब भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं है, इसी से इस फ्री वर्स से बिचकते हैं, जैसे मेरा बूढ़ा बैल नेता लोगों को देखकर बिचकता है। फिर यह तो फ्री वर्स की मुठभेड़ है, तुकांत की जीत नहीं हो सकती। अपनी लंबी चौड़ी टांगों और मजबूत कलाइयों का पूरा जोर फ्री वर्स गोल मटोल तुकांत के शरीर पर अजमावेगा और खून निकाल लेगा। फ्री वर्स की कविताएं नए दृष्टिकोण की कविता है। वह केवल कल्पना की परी के उरोजों पर चढ़ी चोली अथवा भावुक नासिका के टाट पर बैठने वालों की सोहबत में रहने वालों की ऊबड़ खाबड़ देह की एकमात्र मजदूरिन है। उसे नफासत की उंगलियां कैसे छू सकती हैं? सभ्य समाज के पोषक उसे कैसे पास बुलाकर निहार सकते हैं? वह साहित्य में बदेस में खून की लाली है, गर्मी है और ताकत है। शर्मा, तुम ना उबो और सालों को उबने दो।
मैं गाली इससे देता हूं कि वह तुम्हारा स्वाद बिगाड़ रहे हैं। तुम पूरे साधु यानी साहित्यिक होते जा रहे हो। यह प्रगति तुम्हें बहका रही है। जानते हो, दुनिया उसी की है जिसका हथियार गहरा घाव करता है, चाहे वह जिस प्रकार का हो। मैं सोचता हूं तुकांत काम कर चुकी। नई दुनिया के बाशिंदों को वह चीज नहीं दे सकती। वह निकम्मी है, कायर है। दोस्त, तुम यह न सोचना कि मैंने सब अपनी कविता के डिफेंस में लिखा है। यह मेरे साथ अन्याय होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यह कपट नहीं कर सकता। मैं अपनी कविताओं की कमजोरियां मानता हूं। मैं प्रयत्न करता हूं कि जोरदार चीजें दूं, तुम्हें कायल कर दूं। पर यह जरूर है कि जहां सब उस तरह लिखते हैं, मुझे मेरी तरह ही लिखने दो। यह मेरा एक्सपेरिमेंट है। इसे बीच में ही न बंद करने को कहो। यदि सफल हुआ तो हिंदी का फायदा है, और यदि ना हुआ तो नुकसान नहीं है। तुम्हारी बात मान जाऊंगा। शायद तुमने देखा होगा कि छंद वाली कविता ग्राम्य कंठ से नहीं निकलती, उसमें फ्री वर्ज ही रहता है। मैं शहरी गवैयों या गजल गाने वालों की बात नहीं कहता, ना आला या ब्रजवासी गाने वालों की बात कहता हूं। ये कवियों की कृतियों के मौखिक अनुकरण हैं। जब पिसनहार गाती है तो सांसें लंबी छोटी चली हैं फ्री वर्स में। खैर, कहो, क्या बड़े दिन में इधर आओगे? सख्त जरूरत है तुम्हारी। मैं कोशिश करने पर भी शायद प्रयाग न आ सकूं। यदि तुम न आओगे तो सूचित करने पर फिर मैं ही प्रयत्न करूंगा। तुमसे मिलना है। मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं रेस कर रहा, किंतु तुमसे अपने विचारों पर प्रकाश चाहता हूं। केवल उनकी कमजोरी या मजबूती नापना चाहता हूं। मेहरबानी करके मुझे कन्विंस कर दो। तुम्हारा नाटक पढ़ा, खूब पसंद आया। उसे एक दिन बड़े दिन में घर में खेल कर देखूंगा। तुम्हारा केदार।